हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए पार्ट में अगेन आपके जो सवाल मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है, उनके जवाब यहाँ पे मैं दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का जो Q&A है वो। तो पहला सवाल यहाँ पे है, गुड मॉर्निंग सर, अगर स्टेट में अगर स्टेट में सीट मिल गई और एडमिशन भी ले लिए हैं तो सेंट्रल के किसी भी राउंड में कौन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और सेंट्रल में सीट मिल गई तो क्या स्टेट के कॉलेज की फ़ीस रिफंडेबल होगी और सिक्योरिटी मनी भी रिफंडेबल होगी? नहीं, देखो दोनों अलग अलग ब्रांच हैं। अगर आप भर तो सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है, सेंट्रल की काउंसलिंग, लेकिन यहाँ पे अगर आपको सेंट्रल में कोई सीट अलॉट होते हैं तो स्टेट की कोई भी सिक्योरिटी मनी या फिर जो पैसा है, ठीक है, वो आपको अलॉट नहीं होती, वापस नहीं मिलती, रिफंडेबल नहीं रहती। अगर वो, क्योंकि दोनों ब्रांचेस अलग अलग हैं, एक स्टेट काउंसिल है, एक सेंट्रल काउंसिल है, ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, ठीक है, इन्होंने बताया स्टेट मेरिट लिस्ट में 151 आए हैं, ठीक है, SABC कैटेगरी है, मुझे गवर्नमेंट में नॉन क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या? चांसेस बहुत कम है, ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो नॉन क्लिनिकल के, लेकिन चांसेस कम है गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर मुझे महाराष्ट्र के फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और मैं एडमिट लेके अपग्रेडेशन को डाल दी हूँ और मैंने EECC के फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन मुझे अभी EECC की काउंसलिंग नहीं करनी है, मैं स्टेट की सीट के साथ खुश हूँ, तो मुझे EECC के सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना है कि नहीं? करनी नहीं पड़ेगी ना, सॉरी। तो यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है, हाँ, अगर आप चाहते हो सिक्योरिटी मनी बचे रहे और आपको और कोई सीट नहीं चाहिए, आपका स्टेट से जो सीट मिले उससे आप खुश हो, तो आप जो है चॉइस फिलिंग मत करो। बाकी आपका और आगे का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, बाकी जैसा टाइम होगा आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, तो कोई प्रोसेस नहीं है। आप EECC की काउंसलिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, वहाँ चॉइस फिलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन था, प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुए हैं, मैंने नहीं लिया, मुझे रिफ़ंड हो जाएगा क्या? अब यहाँ पे आपने पूरा क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों कंडीशन बता देता हूँ। अगर आप सिक्योरिटी अमाउंट का बात कर रहे हो, अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपने किए हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिले हैं, तो चांसेस आपको मिल जाए, ठीक है, लेकिन अगर ये जो है सेकेंड राउंड में है, ठीक है, तो चांसेस है आपको जो पैसा है वो नहीं रिफंड होगा, ठीक है। अगर आप कॉलेज के बारे में बात कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड में अगर सीट आपने छोड़ा है तो वो सीट वापस नहीं मिलने वाली है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस के जवाब मैंने यहाँ पे दे दिए। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 837 है, मुझे EECC के सेकंड राउंड में सीट मिल सकती है क्या नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में सेंट्रल इंस्टीट्यूट में? सर अगर आपसे काउंसलिंग करवानी हो तो क्या करना पड़ेगा? सर मैं उत्तराखंड से, ARI 837 है, मुझे क्या सेंट्रल में नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल सकता है क्या? एनी चांसेस इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग? देखो सेंट्रल में सच्चाई बोलूँ तो नहीं, चांसेस नहीं है कि नॉन क्लिनिकल भी अलॉट हो, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप 5% चांसेस को भी देखना चाहते हो तो प्रेफरेंस आपको उसी प्रकार से भरनी पड़ेगी जिस प्रकार से चांसेस हो, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। कंसल्टेशन में मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि कैसे करके आपको क्या क्या प्रेफरेंस भरने हैं जिसमें आपके 5 to 10% जो चांसेस हैं वो रहे, या फिर अभी आगे के लिए भी गाइड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर सेंट्रल के लिए चाह रहे हो तो वो जो 5 से 10% चांसेस है उसके लिए आप जो है, कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 9399197059, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज करना, देन मैं आपका कंसल्टेशन शेड्यूल बुक करके आपको जो है कॉल करके आपका जो भी प्रेफरेंस है उसको भरने में हेल्प कर दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर गुड मॉर्निंग,
हमारी मार्क 183 है एंड ऑल इंडिया रैंक 6983 है एंड ओबीसी रैंक 3104 है। मैं एमपी से हूँ, तो सर डीवाई पाटिल पुणे में स्वास्थ्य मिलने के कोई भी चांसेस हैं क्या? प्लीज़ गाइड में। बिल्कुल चांसेस हैं, अगर आप सही तरीके से प्रेफरेंस भरो तो बिल्कुल चांसेस है आपको डीवाई पाटिल में जो है स्वास्थ्य मिलने के। बट वही है कि अगेन में यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रेफरेंस कैसे भर रहे हो वही मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चों ने, कई लोगों का 230 नंबर आया था, उन्होंने भी प्रेफरेंस भरा था, उन्होंने भी डीम्ड का भरा था, बट उसके बावजूद उनको सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है। अब उनका प्रेफरेंस में क्या गलती था, क्या चेंजेस था, वो तो मुझे पता चल गया है, ठीक है। तो आपका भी अगर प्रेफरेंस में अगर वो गलती करोगे तो चांसेस है कि आपको सीट अलॉट ना हो, ठीक है। तो प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, बाकी मेरे हिसाब से मिल जाएगा स्वास्थ्य आराम से। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर AA-CCC की काउंसलिंग के लिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है क्या? बिल्कुल, अगर आप कोई रिजर्वेशन रखते हो तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर फर्स्ट काउंसलिंग में द्रव्य गुण मिला है जोधपुर, तो अपग्रेडेशन के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल आप चढ़ा सकते हो अपग्रेडेशन में, ठीक है। अपग्रेड होने के भी चांसेस रहते हैं अगर सेकेंड राउंड में सीट रहता है तो। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, मेरा SC कैटेगरी है जम्मू कश्मीर की, क्या वो कैटेगरी सेंट्रल में भी चलेगी या फिर मेरे को सेंट्रल के लिए अलग से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा फॉर माय PG एडमिशन? देखो सेंट्रल वाले अलग से उन्होंने फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में ही आपको सेंट्रल की SC कैटेगरी की कास्ट सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। स्टेट वाली वहाँ पे नहीं चलती है, स्टेट के बिहाफ पे ही सेंट्रल का बन जाता है, तो बनानी पड़ेगी तभी होगी, अदरवाइज़ उसका रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर मैं सेल्फ गरिमा, एक्चुअली सर मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो देखी थी जिसमें आपने लास्ट ईयर UP आयुष PG काउंसलिंग की कट ऑफ के बारे में बताया था, बट आई एम ए होम्योपैथी स्टूडेंट। उसके लिए आपने कहा कि आपके टेलीग्राम चैनल पर जा कर के देखने के लिए PDF के लिए, पर सर वहाँ नहीं मिला, क्या आप मुझे सेंड कर सकते हैं? इट्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी। देखो अगर मेरे पास मेरे को एक बार थोड़ा डाटा चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डाटा है, अगर रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल डाल दूंगा, ठीक है। 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर मेरा AIPGT 2024 में 462 रैंक है, AWS 100 है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ स्टेट मेरिट लिस्ट में 158 है, तो कोई चांसेस है क्या गवर्नमेंट सीट मिलने के, बोथ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल? इसके अलावा सेंट्रल और महाराष्ट्र दोनों में। देखो एक बार अगर आपका ये ऑल इंडिया रैंक है तो AA-CCC में ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका 158 है, मतलब वहाँ पे बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर आप सेंट्रल की काउंसलिंग अटेंड करोगे और सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तो गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल दोनों के। बट स्टेट में थोड़ा कंपटीशन सेंट्रल की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ PG सीट्स कम है, ठीक है, रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है, तो नो डाउट स्टेट में भी चांसेस है, बट कंपेयर देन सेंट्रल के थोड़ा सा कम है, ठीक है। सेंट्रल में ज़्यादा चांसेस है और वो भी सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तो। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर एक क्वेश्चन है, प्लीज़ हेल्प। मैंने काउंसलिंग स्टार्ट में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज का सोचा था एंड फीस भर दिया 55,000, बट अब प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन नहीं सोच रही हूँ। इन केस मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्शन चॉइस फिलिंग में नहीं शो हो एंड प्राइवेट कॉलेजेस की सीट ही शो हो और उसमें से सेलेक्ट नहीं करती हूँ, मतलब चॉइस फिलिंग में सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन आए हैं और मैं उसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करती हूँ, तो भी सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड हो जाएगा ना? तो देखो ये आपका अगर स्टेट काउंसलिंग, वैसे AA-CCC में तो ऐसा कुछ शो अप नहीं होता, गवर्नमेंट प्रॉपर शो अप होता है हर बच्चे को, ठीक है। बट अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, ठीक है, फर्स्ट राउंड है, चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो बिल्कुल आपका हो जाएगा रिफ़ंड, ठीक है, अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो, ठीक है। तो आज के जितने भी क्वेरीज थे उनके जवाब यहाँ पे मैंने दे दिया। बाकी आपको भी कुछ भी पूछना हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने दे रखा है, आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।